That's Mike, News at 9। नमस्कार, ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो और आप सुन रहे हैं न्यूज 89 समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। पश्चिम एशिया में जारी संकट को लेकर भारत के विदेश मंत्रालय ने स्थिति पर नजर बनाए रखने की बात कही है। एमईओ प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया है कि हाल ही में फुजेरा पोर्ट पर हुए हमले की भारत ने कड़ी निंदा की थी, क्योंकि भारत का रुख साफ है कि नागरिकों या किसी भी इमारत को कोई भी हमला पूरी तरह अस्वीकार्य है। भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को लेकर भारत ईरान के अधिकारियों के संपर्क में है। फिलहाल 11 भारतीय झंडा लगे जहाज सुरक्षित रूप से लौट रहे हैं, जबकि 13 जहाज अभी भी क्षेत्र में मौजूद हैं। सरकार लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। Again, we are following all the developments in West Asia. Few days back, you would have seen when the attack took place on the Fujairah port, our Prime Minister strongly condemned the attack. We said that any attack, and this has been our position right from the very beginning, any attack on civilian infrastructure or on civilians is totally unacceptable for us. And in regard to safe passage of our ships, yes, we are in touch with Iranian authorities. So far, 11 of our ships have come back. Am I right? And the rest 13 of Indian flagged vessels are still there, and they'll be hopefully we are in touch with the Iranian authorities, and hopefully we can also have them safely exit Hormuz. दूसरी तरफ विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव असीम आर महाजन ने पश्चिमी एशिया में हवाई सेवाओं को लेकर कहा है कि भारत के लिए फ्लाइट ऑपरेशंस लगातार बेहतर हो रहे हैं। कुवैत, बहरीन और इराक का एयर स्पेस अब भारत आने जाने वाली उड़ानों के लिए खुल चुका है, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। हालांकि ईरान की एयर स्पेस को लेकर स्थिति अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं है। कुछ हिस्सों में एयर स्पेस आंशिक रूप से खुला है, जबकि कुछ रूट्स पर अब भी प्रतिबंध लागू है। भारतीय एयरलाइंस और एविएशन अथॉरिटी लगातार हालात पर नजर रखे हुए हैं। Our missions are actively engaged with the resident Indian community. They are regularly interacting with the Indian community associations, organizations, professional groups, and the Indian companies to address their concerns. Welfare of the Indian seafarers in the region is of high priority for us. Our missions are extending all assistance to them, including coordination with the local authorities and agencies, extending consular assistance, and assisting for requests to return to India. The overall flight situation continues to improve, with additional flights operating from the region to various destinations in India. UAE airspace is open. अटलांटिक महासागर में नीदरलैंड के चलने वाले क्रूज शिप एमवी हॉन्डियस पर हंता वायरस फैलने से हड़कंप मच गया। जहाज पर अब तक 5 मामलों की पुष्टि हुई है और 3 यात्रियों की मौत हो चुकी है, जिनमें एक भारतीय नागरिक भी शामिल बताया जा रहा है। जहाज में कुल 170 यात्री और 71 क्रू मेंबर सवार हैं। यह क्रूज स्पेन के कैनरी आइलैंड की ओर बढ़ रहा था और 10 मई तक वहां पहुंचने की संभावना है। डब्ल्यूएचओ ने इस घटना को गंभीर बताया है, लेकिन कहा है कि आम लोगों के लिए खतरा कम है, क्योंकि यह वायरस इंसान से इंसान में आसानी से नहीं फैलता। विशेषज्ञों के मुताबिक इसका इनक्यूबेशन पीरियड 6 हफ्ते तक हो सकता है, इसलिए नए मामलों की आशंका बनी हुई है। सभी यात्रियों को फिलहाल आइसोलेशन में रखा गया है और आगे जांच की जा रही है। भारत में डीआरडीओ प्रमुख डॉक्टर समीर वी कामत ने हालिया बयान के बाद अग्नि 6 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर चर्चा तेज हो गई है। उन्होंने कहा है कि सरकार की मंजूरी मिलते ही इस मिसाइल का परीक्षण किया जा सकता है और इसकी तकनीक पूरी तरह तैयार है। अग्नि 6 की मारक क्षमता करीब 12,000 किलोमीटर तक मारी जा रही है, जिससे यह लंबी दूरी तक लक्ष्य भेदने में सक्षम होगी। इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक हलकों में हलचल देखने को मिली है। स्कॉटलैंड स्थित ग्लासगो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जफर खान ने इसे लेकर चिंता जताते हुए कहा है कि यह कदम वैश्विक शक्ति संतुलन और क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। ताज़ा खबरों के डेली बुलेटिन से रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करिए लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।